हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी को शानदार तरीके से जी रहे होंगे। तो लेट्स गाइस, हमारा आज का टॉपिक बनास नदी के बारे में है, जिसमें आपको संपूर्ण जानकारी और कौन कौन से बांध इसके ऊपर बने हुए हैं और इसका उद्गम स्थल, उसका निर्माण, इसका नाम किस तरीके से पड़ा और ये कौन सी पहाड़ियों से लेकर कौन से और कितने इसके त्रिवेणी संगम इसके बनते हैं, संपूर्ण जानकारी आज आपको देंगे। चलिए दोस्तों, चलते हैं हमारे टॉपिक बनास नदी के बारे में, जिसमें आपको मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप स्किप ना करते हुए इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। तो लेट्स चलते हैं दोस्तों, हम आ चुके हैं बनास नदी के टॉपिक के ऊपर। इससे पहले हमने चंबल नदी के बारे में चर्चा की, उसके बाद नूनी नदी के बारे में हमने चर्चा की और उसके बाद माही नदी के बारे में व साबरमती पश्चिमी बनास के बारे में हमने थोड़ा इसके बारे में पढ़ा। आज हम बनास नदी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका उद्गम आप देख रहे हैं। उसका क्षेत्रफल कौन से ज़िले में कहाँ तक फैला हुआ है, आप इस मैप में देख पा रहे हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम लेते हैं। बनास नदी का बनास शब्द जो शब्दों से मिलकर बना है। बनास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। वन से वन कहते हैं और आशा, और इसका संपूर्ण अर्थ बनता है वन की आशा। वन की आशा क्योंकि ये वनों के क्षेत्रों में संपूर्ण मात्रा में पेड़ों को जल पहुंचाने का कार्य करती है। इसे वन की आशा कहा जाता है। इसे वनाशा इसका पूर्ण नाम है। हम बनास नदी के बारे में कुछ चर्चा कर लें। यह अरावली पर्वतमाला की खमनोर नाम की श्रेणी में कुंभलगढ़ से 5 किलोमीटर दूर स्थित राजसमंद जिले में स्थित भैरव का मठ नामक शिव मंदिर में जन्म लेती है। फिर पूर्वोत्तर दिशा में बहती हुई यह मेवाड़ क्षेत्र से गुजरती है। बहती हुई यह राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर बहती हुई चंबल नदी के समीप पहुंचती है और सवाई माधोपुर जिले में रामेश्वर नामक स्थान पर उससे संगम कर लेती है। बनास एक अनिरंतर नदी है जो गर्मियों में अधिकांश रूप से सूख जाती है। आप मैप में देख पा रहे हैं कि बनास नदी का उद्गम स्थल राजसमंद जिले से है और यहाँ पर खमनोर की पहाड़ियाँ स्थित हैं। यहीं से यह निकलकर पूर्व क्षेत्र में बहती हुई मध्य प्रदेश के क्षेत्र में जाकर यह बनास नदी में मिल जाती है। और इसी जगह पर ही यह सीप, बनास व चंबल नदी त्रिवेणी संगम बनाती हैं, जो सवाई माधोपुर जिले में रामेश्वर स्थान यहाँ स्थित है। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं, बनास नदी के बारे में पढ़ते हैं। इसकी सहायक नदियाँ बेड़च, कोठारी, मासी, खारी, मोरेल व दुंडिल ढाई है। बेड़ नदी 110 किलोमीटर लंबी है तथा गोमुदा पहाड़ियों जो उदयपुर से निकलती है। कोठारी नदी उत्तरी राजसमंद जिले के दिवेर पहाड़ियों से निकलती है, जो 245 किलोमीटर लंबी है तथा यह उदयपुर, भीलवाड़ा व बहती हुई बनास में मिल जाती है। ये नदी भैरव का मठ से उत्पन्न हुई व भैरव का मठ परशुराम के पास है। आप मैप में देख पा रहे हैं कि राजसमंद जिले के स्थित खमनोर पहाड़ियों से बनास नदी का उद्गम स्थल हो रहा है और इसकी सहायक नदियों में बेड़च, गंभीरी और मैनाल, कोठारी, मानसी, खारी, डूड, चैनपुरा आदि नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं। चलिए दोस्तों, आपको बनास नदी की
थोड़ी इन्फॉर्मेशन सहायक नदियों के बारे में देते हैं। पहली जो इसकी सहायक नदी है बेड़ज, जो गोगुंदा से उदयपुर ज़िले में स्थित है, वहाँ से निकलती है। बेड़ज नदी के किनारे ही आहट सभ्यता स्थित है और उदय सागर झील से पहले इस नदी का नाम आहट पड़ता है। वह उदय सागर झील से निकलने के बाद इस नदी का नाम बेड़ज पड़ जाता है। दूसरी नदी है गंभीरी नदी, जो जावर की पहाड़ियों से, जो मध्य प्रदेश में स्थित है, निकलती है और चित्तौड़गढ़, जिसका गांव निब्बा हेड़ा स्थित है, वहाँ राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है और यह बेड़ज नदी की सहायक नदी है। इसके बाद मैनाल नदी भी बनास नदी में आकर मिलती है, जो भीलवाड़ा ज़िले के अंदर मांडरगढ़ क्षेत्र में आकर इसका मुहाना बनास नदी में बनता है। बनास नदी पर ही यह त्रिवेणी संगम बनाती है, जिन नदियों के नाम है मैनाल, बेड़ज व बनास। इन तीनों नदियों का त्रिवेणी संगम भी बनता है, जिसका क्षेत्र है भीलवाड़ा के पास मांडरगढ़ में। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि बनास नदी पर कौन सा त्रिवेणी संगम बनता है, तो भीलवाड़ा के अंदर मांडरगढ़ क्षेत्र में। और कौन कौन सी नदियां हैं, तो वह मैनाल, बेड़ज और बनास। चंबल नदी पर भी त्रिवेणी संगम बनता है, जिसमें से इधर से सीप, इधर से बनास और इधर से बनास नदी आकर त्रिवेणी संगम बनाती है, जो सवाई माधोपुर ज़िले में रामेश्वर स्थान पर है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। कुठारी नदी, जो राजसमंद ज़िले में बनास नदी के पूर्व क्षेत्र से निकलकर जिसका स्थान देवर से होकर जिद्राय की पहाड़ियाँ भीलवाड़ा में आकर मिल जाती है। आगे चलकर इसकी अनेक सहायक नदियाँ, जैसे खारी, जो गुजरात राजसमंद में स्थित है, से निकलकर शाहपुरा भीलवाड़ा के क्षेत्र में एक मानसी नदी है, जो खारी नदी की सहायक नदी है। यह दो नदियाँ आपस में मिलकर खारी नदी का पूर्व निर्माण करती हैं और देवली टोंक जिले के अंदर आकर बनास नदी में मिल जाती हैं। हमारी अगली नदी है ढूढ़, वह चैनपुरा जयपुर से निकलती है और अवरोध जयपुर से ही ढूढ़ निकलती है। इसी क्षेत्र को ही ढूंढाड़ क्षेत्र भी कहा जाता है। लालसोट दौसा जिले के अंदर आकर यह दोनों नदियाँ मिल जाती हैं और मोरेल इस नदी का आगे नाम पड़ जाता है और सवाई माधोपुर के ज़िले में आकर नदियाँ मिल जाती हैं। फिर आगे बढ़कर चंबल नदी में सीप, बनास नदी अपना संगम बनाती हैं। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको बनास नदी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो रही होगी। इसके बारे हम इसके छोटे इफ़ेक्ट पढ़ेंगे ताकि आपको लंबे समय तक याद रह सके। उदय सागर झील उदयपुर में स्थित है, जो इसकी नदी बेड़ज है। त्रिवेणी संगम बनास, बेड़ज व मैनाल है, जो मांडरगढ़ के अंदर भीलवाड़ा क्षेत्र में स्थित है। मेजा बांध, यह कुठारी नदी पर स्थित है, जो भीलवाड़ा के अंदर ही आता है। इस प्रश्न का आरपीएससी में पूछा गया है कि कुठारी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, तो वह है मेजा बांध। हमारा अगला बांध है बिसुलपुर बांध, जो बनास नदी पर
टोंक ज़िले के अंदर बना हुआ है, जिसका काफ़ी क्षेत्र सिंचाई के लिए काम में लिया जाता है। मोरेल बांध, जो मोरेल नदी पर बना हुआ है और सवाई माधोपुर ज़िले में इसका स्थान है। बनास नदी पर अन्य बांध भी बने हुए हैं, जिनके नाम हैं मातरी कुंडिया बांध, बिसलपुर बांध व इसरदा बांध। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब व लाइक और शेयर करना ना भूलें।